हेलो गाइस। तो स्वागत है आप सभी का हमारे फिर से ये सेकेंड व्लॉग में। सोचने पे मजबूर करती है जो किससे बात किया जाए, किससे मिला जाए, क्या सोचा जाए हिंदुस्तान के लिए। जब राजधानी सुरक्षित नहीं है तो क्या सुरक्षित माना जाए। क्या बीता होगा दिल्ली में हमला जिहादियों ने तो कर ही दिया। क्या बीती होगी जिनकी जान गई उसके फैमिली पे। उनके चीथड़े उड़े पड़े थे चांदनी चौक पे। उन चीथड़ों का जवाब कौन देगा। क्या आप खाली रैलियों में बोलने के लिए ही हैं जो हिंदुस्तान की जनता आपको खतरा है, और खतरा किससे है इसका जवाब आप नहीं दीजिएगा। इन सुअर को जो आप पकड़े हैं अभी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से, क्यों ना इसे भी उमर के जैसे ही उड़ा देना चाहिए। इन सुअरों को, सुअर भी इसको बोलना उचित नहीं है। इन अल-फलाह यूनिवर्सिटी से पकड़े गए, इन्हें तो सुअर की चट्टी खिला के फिर पूछा जाए तो तुमने ये क्यों किया। जिस देश का खाया उसी देश में रह के तुमने इन जिहादियों से मिल के इन देश के सीने में इतना बड़ा दर्द किया है और सीने को छल्ली कर दिया है। इन सुअरों से भी बदतर इनकी जिंदगी होनी चाहिए। क्या बोलेगा इस न्यूज में हमने देखा उन आम जनता का, उन आम पब्लिकों का ऑर्गन्स, किसी का हाथ कहीं पड़ा हुआ था, किसी का सर कहीं पड़ा हुआ था। इन सुअरों को अब इस पे विश्वास नहीं, ना ही करना चाहिए देशवासियों को। कितने सुअर, कितने उमड़, कितने इन बावड़ों की औलाद
ये हिंदुस्तान में अभी भी पल रहे हैं। गीदड़ बन के अभी भी हिंदुस्तान के हर एक कोने में बैठे हुए हैं। उन्हें और इन गीदड़ों को बोलो जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है, क्या बोलोगे इस पे? तो ये गीदड़ बोलेंगे ये तो कोर्ट का मामला है। ये एक बार भी नहीं देश के लिए बोलेंगे, जो अभी इतने उम्र पल पल रहे हैं हिंदुस्तान में, हमने हिंदुस्तान का नमक खा रहे हैं। हम इतना ही बोलना चाहेंगे भारत सरकार से, जो जब राजधानी सुरक्षित नहीं है तो आपसे उम्मीद क्या किया जाए। और अब आप कोई कड़ा कदम उठाए और इन सरहद पार बाबर की औलादों को ऐसा जख्म दीजिए कि ये बाबर की औलाद, ये ओसामा की औलाद, ये तालिबानी की औलाद जो हर बार हिंदुस्तान के सीने में छुरी घोंपने की काम करते हैं, इन सभी को 72 हुड़ के पास भेजा जाए और एक एक को एक एक ग्रेनेड से उड़ाया जाए, इन सुअर, इन बाबर की औलादों को। खाते हैं हिंदुस्तान की और गुन गाते हैं सरहद पार हराम की। इन गीदड़ों से हिंदुस्तान को अब कोई उम्मीद नहीं रहना चाहिए। ये जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पकड़े गए हैं वो भी पढ़े लिखे इन नाजायज की औलादे। क्यों ना ये जो आप अल-फलाह यूनिवर्सिटी से पकड़े हैं इन बाबर की औलादों को, क्यों ना इसे हिंदुस्तान के जनता के हवाले कर दिया जाए और बोल दिया जाए हिंदुस्तान की जनता को तो आप अपने हिसाब से उसे सजा दीजिए। बट ये होगा नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान संविधान से चलता है और संविधान ये राइट नहीं देता है आपको। बट ये बहुत हो गया हिंदुस्तान में। अभी हमने पुलवामा को भूला भी नहीं और ये दूसरा जख्म इसने हिंदुस्तान को दे दिया। और ऐसा वैसा जख्म नहीं, एक एक आम जनता के दिल को, देश को सहमा दिया है। हमारे प्रधानमंत्री देश की जनता ही काम देगी। और आपसे बस इतना ही गुजारिश है, ऑपरेशन सिंदूर जैसे आपने रोका था वैसे इस बार ऑपरेशन कोई भी कीजिए, कुछ भी कीजिए इन बाबर की औलादों के साथ सरहद पार, बट इस बार रोकिएगा मत। उसने हमारे 20 मारे, हम उनके 20,000 मारेंगे।